हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक विमान स्थान चैप्टर नंबर 6 रोगानिक विमान। आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एंड स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम एमडी एंट्रेंस, एएमओ एंट्रेंस, यूपीएससी, आयुर्वेदा में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके लिए स्टेप बाय स्टेप फुल सिलेबस कवर कर रहे हैं। हम चरक विमान स्थान पर भी पहुंचे हैं, चरक सूत्र स्थान, चरक निदान स्थान कंप्लीट कर लिया है, विमान स्थान भी कल तक कंप्लीट हो जाएगा। देन विल स्टार्ट चरक शरीर स्थान। विल कवर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ बीएमएस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पर आते रहें एंड हमारे लेक्चर्स आपको मिलते रहें। हमारे लेक्चर्स की जो खासियत है वो ये है कि हमारे लेक्चर्स जो हैं वो बहुत टाइम सेविंग होते हैं। और टाइम सेविंग का मतलब ये नहीं है कि हमने कुछ मिस किया होता है। हमारी जो किसी भी चैप्टर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो A to Z सब कवर होता है कम से कम टाइम में, ताकि आपकी तैयारी कम से कम टाइम में हो जाए एंड आपका रिवीजन भी हो जाए। एंड रिवीजन से याद आया कि एक ही एपिसोड में हम पूरा चैप्टर के साथ साथ उसी चैप्टर की रिवीजन भी करवाते हैं कम से कम टाइम में, कुछ ही मिनटों में, जो कि आपको अगर आप पढ़ने बैठेंगे किताब से तो आपको 2 या 3 घंटे एक एक चैप्टर को ज़रूर लग जाएंगे, जबकि 2-3 घंटे में हम पूरा एक स्थान, जैसे कि विमान स्थान जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, या निदान स्थान जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, वो ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि हमारे लेक्चर्स आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोगानिक विमान। रोगानिक विमान में सबसे पहले ये जानिए कि रोगानिक का मतलब क्या होता है। रोग मतलब व्याधि, अनीक मतलब ग्रुप। जो ग्रुप ऑफ डिजीज़ होते हैं दैट इज़ रोगानिक। आचार्य चरक ने 10 रोगानिक बताए हैं, मीन्स 5 ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस, 5 क्लासिफिकेशन, एंड ईच क्लासिफिकेशन में 2-2 डिजीज़ बताए हैं। आइए चलते हैं कि और देखते हैं कि कैसे बताए हैं। ये जो 5 ग्रुप हैं, 5 क्लासिफिकेशंस जिसे मैंने कहा है, इसमें आते हैं आशय, निमित्त, प्रभाव, अधिष्ठान एंड बल। ठीक है, आशय के अनुसार रोग 2 होते हैं, बल के अनुसार 2 होते हैं। तो अलग अलग क्लासिफिकेशंस में 2-2 रोग बताए गए हैं अकॉर्डिंगली। तो टोटल 10 रोगानिक हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आशय में सबसे पहले देखते हैं कि आशय में जो रोग होते हैं वो कौन से हैं। एक तो जो रोग अमाशय में होने वाले होते हैं वो, और दूसरा पक्वाशय में। प्रभाव भेद से रोग 2 होते हैं, साध्य, असाध्य। बल से मृदु एंड दारुण। अधिष्ठान से मानसिक रोग, शारीरिक रोग। निमित्त से निज एंड अगंतुज। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन दी है, आशय, निमित्त, प्रभाव, अधिष्ठान, बल। ठीक है, आशय में अमाशय, पक्वाशय, निमित्त में निज, अगंतुज, प्रभाव से साध्य, असाध्य, अधिष्ठान से मन, शरीर, बल से मृदु एंड दारुण। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। रोगानिक एक भी होता है जो दुख देता है, इस तरह से आचार्य ने बताया है। जो व्याधि है या जो दोष है उसको रोग ही कहा गया है। ठीक है, और इसको और क्या कहा गया है, आतंक भी बोला गया है, दोष प्रवृत्ति भी कहा गया है, विकार एंड यक्ष्मा भी कहा गया है। दोष या व्याधि को रोग कहते हैं। मानसिक जो विकार हैं वो 12 हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि। तो 12 संख्या आपने याद रखनी है। जो दोष होते हैं वो शारीरिक होते हैं एंड मानसिक होते हैं। दोष के प्रकोपित होने के 3 कारण होते हैं, बार बार आपको बोला गया है। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा प्रार्थन, परिणाम। दोष जो है असंख्य, दोष जो है संख्य है, जबकि व्याधियाँ असंख्य हैं। एंड व्याधि के हेतु क्या होते हैं, दोष की प्रकोपित होना। ठीक है, प्रकोपित कारणों से भेद से और दूष्यों की भिन्नता से जो प्रकोपित दोष होते हैं वो असंख्य व्याधियाँ उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब दूष्यों की भिन्नता से बहुत तरह के दूष्य होते हैं, और प्रकोपित होने वाले जो हेतु या कारण होते हैं उनके भेद से जो प्रकोपित दोष होते हैं वो असंख्य व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। तो आपने सिंपली याद रखना है कि दोष संख्य है, व्याधियाँ असंख्य है। ठीक है, जबकि हमने पहले पढ़ा था कि व्याधियों का, दोषों का विकल्प जो है वो
63 है, जबकि व्याधियों का विकल्प 62 है। इसमें व्याधि असंख्य बताई गई है। चरक विमान 6 में रोगानिक अध्याय। रज और तम गुण का जो संबंध है वो परस्पर निश्चित है, ठीक है। रज के बिना तम गुण प्रवृत्त नहीं हो सकता। अनुबंधे जो है वो प्रधान व्याधि होती है, अनुबंध जो है वो अप्रधान व्याधि होती है, ठीक है। जो स्वतंत्र हो, स्पष्ट लक्षण हो, जिसके जितने कारण बताएं उन्हीं कारणों से, निदानों से उत्पन्न हुआ हो और बताई गई चिकित्सा से ठीक भी हो जाए, दैट इज़ अनुबंधे, ठीक है। अनुबंधे जो मतलब बड़ा सा खींच के लंबा सा वर्ड था, अनुबंधे, दैट इज़ प्रधान व्याधि एंड अनुबंध इज़ अप्रधान व्याधि, ठीक है। एंड इसके विपरीत जो है दैट इज़ अनुबंध, ठीक है। अग्नि 4 प्रकार की होती है बल के भेद से, तीक्ष्ण, मंद, सम एंड विषम। तीक्ष्ण में पित्त दोष प्रधान, मंद में कफ एंड विषम में वात दोष। तीक्ष्ण जो होता है वो सर्व उपचार सह होती है, ठीक है। मंद जो होता है इसके विपरीत है। सम जो होता है, जो सम लक्षण वाली होती है, उचित आहार विहार सेवन के कारण समअग्नि होती है। विषम जो विपरीत लक्षण वाली होती है, जो सम के विपरीत लक्षण वाली होती है, ठीक है। एंड सर्व उपचार सह जो वर्ड है दैट इज़ फॉर तीक्ष्ण अग्नि। प्रकृतियाँ 4 प्रकार की होती हैं, सम, वातल, पित्तल एंड श्लेषम। प्रकृति का जो वर्णन है वो चरक सूत्र 7 में है, चरक विमान 6 में है, चरक विमान 8 में भी है, चरक शरीर 4 में भी है। चरक शरीर 4 में बेसिकली 16 प्रकार की मानस प्रकृतियाँ बताई हैं एंड चरक इंद्रिय 1 में भी है, ठीक है। चरक सूत्र 7 में और सूत्र स्थान के बाद क्या है, विमान स्थान 6 में, उसके बाद शरीर स्थान जो है 4 एंड विमान 8 में भी है, इंद्रिय 1 में, ठीक है। प्रकृतियों की संख्या का मत जो है वो अलग अलग बताया गया है, लेकिन आपकी फर्स्ट चॉइस हमेशा यही रहेगी एग्ज़ाम में कि 7 प्रकार की प्रकृतियाँ होती है। दिस वुड बी द फर्स्ट चॉइस, ठीक है, 7 प्रकार की प्रकृतियाँ। एंड इसके बाद है कि जो वातल, पित्तल, श्लेषम प्रकृति है, जो इंडिविजुअल दोषों के रिलेटेड प्रकृति है, वो अरोगी नहीं है, उसको रोगी माना गया है, ठीक है। आतुर 3 प्रकार के माने गए हैं, वातल, पित्तल एंड श्लेष्मश। मतलब जो एक दोषज प्रकृति वाले जो लोग हैं वो उनको आतुर कहा गया है। वातज प्रधान पुरुष की जो चिकित्सा होती है, मतलब कि जिसको वातज रोग होते हैं उसकी चिकित्सा कैसे की जाती है, स्नेहन स्वेदन करवाना है, उसके बाद मृदु संशोधन कराना है, उसके बाद अभ्यंग, अवगाहन, उपनास, नेबस्ती, ये सब, ठीक है। और जो उन्मर्दन होता है, उन्मर्दन दैट इज़ मसाज, वो वातिक और कफज दोनों में कराई जा सकती है। उद्वेष्टन इन वातिक, उत्सादन इन कफज एंड पित्तज में भी वातज के समान सर्पीपान करवा सकते हैं। उद्वेष्टन इन वातिक एंड उत्सादन इन पित्तज एंड उन्मर्दन इन वात एंड पित्त दोनों में, ठीक है, तो भूलना नहीं है। एंड चरक अग्रह में वात और पित्त दोष में सर्पीपान श्रेष्ठ माना गया है। अधोमार्ग में दोष हरण करने हो तो विरेचन श्रेष्ठ है। इन जनरल ये चिकित्सा बताई गई है। कफज में तीक्ष्ण संशोधन कराना चाहिए, जबकि वातज में आपने पढ़ा था मृदु संशोधन कराना चाहिए। एंड इवन कफज में मद्यपान का वर्णन भी है। एंड लास्ट में यही है कि अगर आप सुख चाहते हैं तो आपको सुख त्यागना होगा, ठीक है। ये लाइन आचार्य चरक ने विमान स्थान 6 रोगानिक में कही है। जो सर्व रोग है, कार्य है, भेषज है, इनका ज्ञाता राजा का प्राणपति वैद्य होता है। इसके लिए श्लोक क्या यूज़ किया गया है, सर्व रोग विशेषज्ञ, सर्व कार्य विशेषविद, सर्व भेषज तत्वज्ञो राज प्राणयति भवेत इति, ठीक है। सर्व रोग विशेषज्ञ जिसको सभी रोगों की नॉलेज हो, सर्व कार्य विशेषविद जो सभी प्रोसीजर्स में कुशल हो, सर्व भेषज तत्वज्ञो सभी औषधियों को जानता हो, राज प्राणयति भवेत इति वो राजा के प्राणपति वैद्य कहलाता है, ऐसा चरक विमान स्थान 6 में कहा गया है। आचार्य योग रत्नाकर ने कुछ बातें कही हैं जिसका वर्णन मैं यहाँ कर रही हूँ। 3 पॉइंट्स है बेसिकली। देखिए, जो वातज रोग होता है उसकी मित्रवत चिकित्सा करनी चाहिए, पित्तज की जमाता के जैसे प्यार से चिकित्सा करनी चाहिए, एंड जो कफज है क्योंकि इसमें तीक्ष्ण संशोधन बताया है तो इसकी दुर्जनवत चिकित्सा करनी चाहिए। ये बात याद रखिए, ये क्वेश्चन फॉर्म में आ चुका है 2 से 3 बार, ठीक है।
तो दोस्तों जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रोगानिक विमान, रोग मतलब कि व्याधि है, अनीक मतलब ग्रुप। तो इसका मतलब हुआ कि ग्रुप ऑफ डिसीजेस। आचार्य चरक ने 10 रोगानिक बताए हैं, 5 क्लासिफिकेशन हैं एंड प्रत्येक क्लासिफिकेशन में 2-2 डिजीज आए हैं। आशय, निमित्त, प्रभाव, अधिष्ठान, बल। आशय में क्या आता है? आशय में आता है अमाशय, शय है ना, तो अब याद रखिए अमाशय, पक्वाशय। प्रभाव में आता है साध्य असाध्य एंड निमित्त में निज अगंतुज, और उसके बाद अधिष्ठान में मन शरीर, बल से मृदु एंड दारुण। रोगानिक एक भी होता है जो दुख देता है, ये भी पॉइंट है। एंड नेक्स्ट इसकी दोष और व्याधि के लिए रोग शब्द यूज़ किया गया है, अदरवाइज व्याधि के लिए आतंक, दोष, प्रवृत्ति, विकार, यक्षमा भी प्रयोग किए गए हैं। मानस विकार 12 हैं और दोष जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के होते हैं। दोष के प्रकोपित होने के 3 कारण हैं: असात्म इंद्रिय संयोग, असात्म इंद्रियात संयोग, प्रज्ञापराधन परिणाम। दोष जो है संख्य है, व्याधि असंख्य है, ऐसा आचार्य चरक ने विमान 6 में कहा है। प्रकोपित हेतु दोष प्रकोपित होते हैं, जो हेतु प्रकोपित करने वाले होते हैं उसे दोष प्रकोपित हो जाते हैं। तो प्रकोपित करने वाले जो हेतु होते हैं उनके भेद से, दोषियों की भिन्नता से दोष जो प्रकोपित होते हैं वो असंख्य व्याधियाँ उत्पन्न करते हैं। रज और तम का जो संबंध है वो परस्पर निश्चित है, क्योंकि रज के बिना तम गुण प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अनुबंधे प्रधान व्याधि, अनुबंध जो है अप्रधान व्याधि। जो स्वतंत्र हो, स्पष्ट लक्षण हो, जिसके जितने कारण बताए गए उन्हीं कारणों से, निदानों से उत्पन्न हुआ हो और बताई गई चिकित्सा से ठीक हो जाए, दैट इज अनुबंध है। इसके विपरीत अनुबंध। बल भेद से अग्नि 4 प्रकार की होती है: तीक्ष्ण, मंद, सम और विषम। तीक्ष्ण जो है जिसके लिए कहा गया है सर्व अपचार से, मंद जो होती है इसके विपरीत होती है, एंड सम जो होती है जो सम लक्षणों वाली होती है, विषम इसके विपरीत। प्रकृति 4 प्रकार की होती है: सम, वातल, पित्तल एंड श्लेष्म। प्रकृति का वर्णन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 6, विमान स्थान 6 एंड विमान 8 में, शरीर 4 में एंड इंद्रिय स्थान 1 में कहा है। शरीर स्थान 4 में उन्होंने 16 मानस प्रकृतियों का वर्णन किया है। फर्स्ट चॉइस प्रकृति के मामले में आपकी लगेगी 7 टाइप्स ऑफ प्रकृति होती है। वातल, पित्तल, श्लेष्म प्रकृति जो एक दोषज प्रकृति है उसको अरोगी नहीं माना है। 3 प्रकार के रोग आतुर होते हैं जो वातल होते हैं, पित्तल एंड श्लेष्म। वात प्रधान जो पुरुष होते हैं उनकी स्नेहन स्वेदन के बाद मृदु संशोधन चिकित्सा करनी चाहिए। अभ्यंग, अवगाहन, उपना एंड स्नेह बस्ती मृदु संशोधन के बाद करने चाहिए। उन्मर्दन किस में करना चाहिए? वातिक एंड कफज में। उद्वेष्टन इन वातिक एंड उत्सादन इन कफज एंड पित्तज एंड वातज दोनों में सर्पिपान श्रेष्ठ माना गया है। अधोमार्ग से दोष हरणम विरेचन से करना चाहिए। कफज में तीक्ष्ण संशोधन करना चाहिए। मध्य पान भी बताया है। एंड सुख चाहते हो तो सुख को त्यागना होगा, ऐसा आचार्य चरक कहते हैं। सर्व रोग विशेषज्ञ, सर्व काय विशेषविद, सर्व विशेष तत्वज्ञो राज्य प्राणी अभवेत इति। जो सर्व रोग कार्य विशेष का ज्ञाता होता है वो राजा का प्राणपति वैद्य होता है, ऐसा आचार्य चरक विमान 6 में कहते हैं। योग रत्नाकर ने बताया कि वातज जो रोगी है उसकी चिकित्सा मित्रवत चिकित्सा करनी चाहिए, मृदु संशोधन बताया था। पित्तज की जमातावत प्यार से चिकित्सा करनी चाहिए एंड कफज की दुर्जनवत तीक्ष्ण संशोधन बताया था। तो दोस्तों आई होप आपको ये एपिसोड यूजफुल लगा हो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको 2-3 बार सुनेंगे तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आई बेट कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच।